सरकार के द्वारा जीएसटी सुधारों को लेकर उठाए गए कदमों का फायदा 22 सितंबर से आम आदमी को मिलने जा रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों बताया पीएम मोदी को महान नेता, इस विषय पर बीजेपी के सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। त्योहारों के सीजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जीएसटी रेट में कट की सौगात दी है। इससे देश में बिकने वाले कई तरह के उत्पाद जो है वो सस्ते हो गए हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी सौगात है ये? त्योहारों का सीजन अब हमारे देश में शुरू होता है, लोग खरीदारी करते हैं, ऐसे मौके पर कितनी बड़ी सौगात? देखिए, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि हम भारत की जनता के लिए जल्द ही उपहार देंगे। वो 15 दिन में उपहार मिल गया। बहुत बड़ा निर्णय है। भारत की अर्थव्यवस्था को एक जिसको कहते हैं कि एक नया आयाम देने के लिए इस प्रकार का जो प्रक्रिया किया है, 2 स्लैब कर दिए, यानी जो 12% का और जो 28% का जीएसटी का स्लैब था वो समाप्ति कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। बहुत सारी जरूरतमंद चीजों का 28% से पता लगा कि 5% पर टैक्स आ गया। तो ये एक दूरगामी निर्णय है और इससे आप देखेंगे अचानक वस्तुओं के दाम तो गिरेंगे लेकिन उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी। जहां पर उपभोक्ता की मांग बढ़ती है वहां उत्पादन अपने आप में बढ़ता है। उत्पादन ज्यादा होगा, उपभोक्ता की मांग ज्यादा होगी, तो निश्चित रूप में जो निर्यात का जो हमारा समस्या है कि हमको निर्यात पे निर्भर, तो हम निर्यात पे निर्भर नहीं रहे, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसरित हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देरी से उठाया गया कदम है। कांग्रेस पार्टी को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी बापू की, जो भारत की उन्नति के लिए विचार करती थी, देश की आजादी के लिए सोचती थी। एक कांग्रेस पार्टी आज की है तथाकथित गांधी परिवार की, जो राष्ट्र कैसे कमजोर हो जाए, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश चाहते मोदी कमजोर हो जाए, यानी भारत कमजोर हो जाए। कांग्रेस और ये सपा और ये तृणमूल, ये आम आदमी, ये डीएमके यही चाहते हैं कि राष्ट्र कमजोर हो, और राष्ट्र कमजोर तब हो सकता है जब मोदी कमजोर हो। मोदी जी कमजोर नहीं होने वाले। मोदी जी लौह पुरुष की तरह डट कर खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में टैरिफ के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं उसको सबने देखा है। लेकिन आज सुबह सुबह जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा और एक बाकायदा उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो एक बहुत महान नेता हैं। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस स्टेटमेंट को? देखिए, पूरी दुनिया मोदी जी को महान मानती है, कांग्रेस को छोड़ के, ये विपक्ष को छोड़ के पूरी दुनिया उनको, अब तो महाशक्तियां भी उनको महान मान रही हैं। लेकिन परेशान यहाँ के विपक्ष है। वो विपक्ष सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं राशन कार्ड से बांटने वाला विपक्ष है, जो हर चीज पे भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कटोरा लेकर वर्ल्ड बैंक में, अमेरिका में, वाशिंगटन पे लाइन लगा के खड़ा हो जाता था देश का प्रधानमंत्री। और आज क्या है? आज 120 देशों को मुफ्त की वैक्सीन देने वाला कोरोना की। ये दाता देश है। भारत अब दाता है, भारत अब याची नहीं है। तो इसलिए दोनों का अंतर है। मोदी जी मोदी है, और मोदी जी हैं तो देश में मुमकिन है कि महाशक्ति भी मोदी जी से नहीं टकराना चाहती। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित कांडपाल, टोटल टीवी, दिल्ली।